दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का अटैक हो गया है, जो कि हमारे सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है। ये हमारे लंग्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और ढेर सारे हेल्थ इश्यूज़ इससे हो रहे हैं। और इससे समाधान के लिए मार्केट में एक नया एयर प्यूरीफायर भी आ गया है, जो कि बहुत महँगा गैजेट्स है। ये सबकी बस की बात नहीं है कि वो इतना महँगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकें। तो दोस्तों, इस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमारे आस-पास ही उपाय हैं। यानी कि हम अपने घर के आस-पास ढेरों प्लांट्स लगाकर तो इस पॉल्यूशन को थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। वो हमारे घर के अंदर के भी टॉक्सिन्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और घर के बाहर भी। तो क्यों ना हम फ्री में इन पौधों को लगाकर अपने आसपास के एयर पॉल्यूशन को कम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे प्लांट्स की चर्चा करूंगी जो हमारे घर के अंदर या बाहर के पॉल्यूटेड एयर को प्यूरिफायर करने का काम करता है और ये बिल्कुल फ्री में होता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन सा प्लांट है। दोस्तों, इस प्लांट का नाम है मॉन्स्टेरा। इसे मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा भी कहते हैं। इस प्लांट की बड़ी-बड़ी लश ग्रीन पत्तियां जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इन पत्तियों में देखिए, इसकी पत्तियों में इस तरह से कट होते हैं जिसे फेनेस्ट्रेशन कहते हैं और इस कट की वजह से ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी फेनेस्ट्रेशन की वजह से इसे स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट का मूल ओरिजिन जो है वो मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगलों से है। मॉन्स्टेरा एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर प्लांट है। इसे आउटडोर में भी रख सकते हैं लेकिन शेड में रख सकते हैं। इस प्लांट में जो ये फेनेस्ट्रेशन होता है ना, इसकी वजह से ये ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है। नेचुरल फेनेस्ट्रेशन वाला ये प्लांट जो है वो हवा को शुद्ध करने के साथ साथ बहुत ही कम रख रखाव वाला ये प्लांट होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग इस प्लांट को साउथ ईस्ट में रखा जाए तो इससे घर में बहुत अच्छी खुशहाली आती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होता है। मॉन्स्टेरा एक क्लाइंबिंग प्लांट होता है, इसलिए इसके सहारे के लिए आपको ट्रेलिस या फिर मॉस स्टिक की ज़रूरत होती है। देखिए, मैंने भी इसे बहुत बड़े मॉस स्टिक का सहारा दिया हुआ है। अभी तो हमारा ये प्लांट छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी पत्तियों से ये प्लांट घिर जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि इस प्लांट को जब भी आप प्रोपोगेट करें तो बड़े पॉट में लगाएं। यानी कि पॉट का साइज कम से कम 12 से 14 इंच का तो होना ही चाहिए। देखिए, मैं कितने बड़े पॉट में इस प्लांट को लगा रखी हूँ। तो ये तो हो गई पॉट की बात। और जहाँ तक फ्रेंड्स इसके लिए सॉइल की ज़रूरत होती है तो नॉर्मल वैसे ही सॉइल को यूज़ करते हैं जो हम सभी प्लांट्स के लिए करते हैं। तो इस प्लांट के लिए एक बहुत ही वेल ड्रेन और पावरफुल मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तो मैंने वही अब किचन वेस्ट से जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं उसी मिट्टी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। अब बात आती है प्रोपगेशन की। ये प्लांट आप नर्सरी से लेना चाहें तो बड़े आसानी से ये 1.5 से 200 तक में मिल जाता है और नहीं तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। देखिए, जुलाई के महीने में मैं रिपोर्टिंग के वक्त एक इसकी स्टेम लगा दी थी और ये देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी तो ये थोड़ा छोटा है लेकिन
फरवरी मार्च में इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बस प्रोपोगेट करते समय आप इतना ध्यान दीजिए कि कम से कम 2 से 3 नॉट इसके सॉइल के अंदर जाए, और इसमें बड़ी आसानी से रूट भी बन जाता है, क्योंकि हर थोड़ी-थोड़ी दूर पर इसमें नोड एरिया बना हुआ है और इसके रूट जो है वो बाहरी दिखाई देते हैं, जिसे बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्लांट को ज़्यादा वाटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत कम रख-रखाव वाला ये प्लांट है। आप गर्मियों में इसे अल्टरनेट डे पानी दीजिए, या फिर सर्दियों में तो आप 10-11 दिन पर भी दे सकती हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ऊपर से जब भी मिट्टी आपको सूखी मिले तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। मॉन्स्टेरा प्लांट ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट ज़्यादा पसंद करता है। आप इंडोर तो रख सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ी-सी ब्राइट लाइट की भी नीड होती है। 1.5 से 2 महीने के बाद इस प्लांट में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऊपर-ऊपर से फर्टिलाइज़र देकर, या फिर वर्मी कंपोस्ट ही दे दीजिए और गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई तो इस प्लांट को हर 10 से 12 दिन पर चाहिए। इंडोर प्लांट होने के साथ-साथ घर को डेकोर करने में भी इस प्लांट का काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां इतनी ब्यूटीफुल होती हैं और ये इंडोर बहुत आसानी से ग्रोथ करता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस प्लांट के ढेरों बेनिफिट्स हैं। इस प्लांट को अगर घर के अंदर रखते हैं तो ये घर के सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर कर और फ्रेश एयर जो है वो रिलीज करता है। घर में जो भी किचन का टॉक्सिन्स होता है उन सब को ये प्यूरिफायर करके और फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस प्लांट को अगर आप 1 से 2 जगह भी लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग गार्डनिंग नहीं करते हैं उन लोगों को भी मैं इस प्लांट को लगाने की रिकमेंड करूंगी, क्योंकि बहुत ही कम रख रखाव वाला ये पौधा है और इसके फायदे से तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे। इसके अलावा जो लोग बिगिनर्स हैं वो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लो केयर वाला ये प्लांट होता है और घर की ब्यूटी को इन्हेंस तो करता ही करता है। इस प्लांट की कटिंग आपको जहाँ से भी मिले आप ज़रूर ले आइए और अपने घर में इसे लगाइए। बट दोस्तों, मॉन्स्टेरा प्लांट के साथ आपको एक सावधानी भी बरतनी होगी, वो ये है कि इस प्लांट की पत्तियों के रस में जो है वो ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं, जो कि स्किन में जलन या फिर मुंह में सूजन पैदा कर देता है। इसलिए इस प्लांट की पत्तियों को कभी भी च्यू नहीं करना चाहिए और इससे पेट और बच्चों को दूर ही रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा प्लांट की पूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा है उसके लिए स्पेशल थैंक्स।